बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक घर था जहां एक बूढ़ा दादा, एक मेहनती माँ और एक लड़की रहती थी जिसका नाम कोमल था। कोमल शौक भी थी और निडर भी। बच्चों की टोली उसके पीछे लगी रहती, कभी किसी को पढ़ा देती, कभी किसी की लड़ाई छुड़वा देती, लेकिन जब बात उसूल की आती तो कोमल की आवाज़ सबसे ऊंची हो जाती। गांव का चौधरी भी जानता था कि कोमल गलत को गलत कहे बगैर नहीं रहेगी। कोमल 3 साल की थी जब उसके वालिद दौलत कमाने के चक्कर में अमेरिका चले गए थे। वादा करके गए थे कि 2 साल में लौट आएंगे, पर वो 2 साल कभी ख़त्म नहीं हुए। माँ ने सिलाई करके पाला, दादा ने सिखाया कि बेटा दुनिया तुम्हें तोड़ना चाहेगी, तुमने बिखरना नहीं है, मदद करनी है तो दिल से करना और सर उठाकर जीना है। वक्त गुजरा और कोमल ने MBA कर लिया। गांव में रहकर आगे कुछ नहीं था तो स्कॉलरशिप पर लाहौर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। शीशे की इमारत, कंप्यूटर और सूट बूट वाले लोग। शुरू में कोमल को सब अजनबी लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। इस कंपनी का मैनेजर था अरहम, अमीर घर का लड़का पर अकेला। ऑफिस की लड़कियां उसके इर्द गिर्द घूमती, पर अरहम को वो लड़की खींचती थी जो जी सर कहकर अपनी फाइल लेकर निकल जाती थी, जो लेट नाइट तक काम करती और किसी से शिकायत भी ना करती। कोमल को फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला कितना बड़ा अफसर है, उसके लिए काम सबसे पहले था। अरहम आहिस्ता आहिस्ता कोमल की इज्जत करने लगा। कभी चाय भिजवा देता, कभी कहता कोमल थक गई हो तो ब्रेक ले लो। कोमल बस मुस्कुरा कर कह देती सर शुक्रिया, काम हो जाए ब्रेक ले लूँगी। फिर एक दिन कंपनी का सालाना फंक्शन आया, बड़ा होटल, रोशनी और मेहमान खुसूसी। स्टेज पर जब फैसल साहब का नाम पुकारा गया तो कोमल के हाथ कांप गए, ट्रे हाथ से गिर गई। ये वही शख्स था जो 20 साल पहले उसकी माँ और दादा को 2 साल कहकर छोड़ गया था। ये कोमल का अपना बाप था जो अब अरहम का अंकल बनकर आया था। इस रात कोमल सो नहीं सकी। दादा को फ़ोन किया तो बस रोती रही। दादा ने कहा बेटा नफ़रत दिल को जला देती है, माफ़ करना सीखो। कोमल ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद दादा की तबीयत ख़राब हो गई। कोमल गांव दौड़ी, वहाँ फैसल साहब भी बैठे थे। 20 साल बाद बेटी के सामने सर झुकाए कोमल ने पहले बहुत सख्त बातें की, पुराने ज़ख्म ताज़ा किए, फिर दादा की तरफ देखा। दादा की आंखों में बस यही था कि बेटा बड़ा दिल वाली बनो। कोमल ने गहरी सांस ली और पानी का गिलास बाप के हाथ में रख दिया। बोली कि मैं आपसे नाराज़ हूँ पर रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मैं कोमल हूँ, कमज़ोर नहीं। इसी बीच एक और राज खुला। अरहम फैसल की बीवी की बहन का बेटा था जिसे उन्होंने गोद लिया था। यानी कोमल और अरहम के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था। तकदीर ने उन्हें पहले ही एक दूसरे के लिए चुन रखा था और फिर वो दिन आया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। कोमल और अरहम की शादी धूमधाम से हुई, लाहौर के सबसे बड़े मैरिज हॉल में। शहर की रोशनियाँ, फूलों की सजावट, ढोल की थाप और गांव की मोहब्बत सब एक जगह। 47 से पूरी बारात आई। कोमल की माँ ने सुर्ख जोड़ा पहना, दादा ने शेरवानी। गांव की औरतें गीत गा रही थी और शहर के लोग हैरान थे कि सादगी और शान का ऐसा हसीन मिलाप पहली बार देखा है। शादी के बाद फैसल साहब ने ज़िद की कि अब ये फैमिली अकेली नहीं रहेगी। कोमल की माँ और दादा को भी शहर ले आए। लाहौर में एक बड़ा सा घर लिया, ऊपर माँ की सिलाई का काम और नीचे दादा का बागीचा। कोमल ऑफिस जाती और शाम को वापस आकर दादा के साथ चाय पीती। आज कोमल के नाम से लाहौर में एक फाउंडेशन चलती है, कोमल फाउंडेशन, जहां गांव की लड़कियों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि सर उठाकर जीना कैसे है। और कोमल हर फंक्शन में यही कहती है कि मैं गांव की मिट्टी से और शहर की रोशनी से। मेरे उसूल मेरे दादा ने दिए और मेरा हौसला मेरी माँ ने। गांव वाले आज भी कहते हैं वो कोमल थी जिसने सबको जोड़ दिया, ज़ख्म भी भरे, रिश्ते भी बनाए और शादी भी धूमधाम से की।